हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, आज अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों जनरेटर का पार्ट 17 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लास्ट पार्ट होगा बच्चों। आज अपन बात करेंगे डीसी जनरेटर के समांतर परिचालन के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों, देखें कि अपन पास जनरेटर के समांतर परिचालन की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहली बात है देखिए बच्चों कि हम हर जगह अगर अपन पावर सप्लाई देना चाहते हैं तो अपन कंटिन्यू पावर सप्लाई देना चाहते हैं, निर्बाध पावर सप्लाई देना चाहते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप कहें, अगर आपने सपोज करें कि अगर आपने एक ही जनरेटर लगा रखा है, मान लो कि मैंने ये एक 5 किलोवाट का केवल एक जनरेटर लगा रखा है और इसी जनरेटर से मैं तो देखो मैं हॉस्पिटल को भी सप्लाई कर रहा हूँ बच्चों और सिटी को भी अपने पास सप्लाई कर रहे हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि किसी कारण से ये आपका 5 किलोवाट का एक जनरेटर आपका खराब हो गया बच्चों, तो आपके पास सप्लाई होगी बच्चों, वो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चों, फेल हो जाएगी। तो अगर आपके पास देखिए बच्चों एक 5 किलोवाट का है और आपके पास देखिए बच्चों दूसरा आपके पास 3 किलोवाट का जनरेटर समांतर में परिचालित है बच्चों, तो यदि आपके पास एक 5 किलोवाट वाला खराब हो जाता है बच्चों, तो आप इस 3 किलोवाट के जनरेटर के द्वारा जहां आवश्यक है, जैसे मान लो हॉस्पिटल में है, तो वहां आप कंटिन्यू सप्लाई दे सकते हैं। तो सबसे जो मुख्य कारण है बच्चों देखिए समांतर परिचालन का, वो अपने पास है कंटिन्यू पावर सप्लाई प्रदान करना। दूसरी बात देखिए बच्चों, अपने पास क्या बच्चों जब समांतर में परिचालित करते हैं, जैसे मान लो बच्चों देखें ये 5 किलोवाट का, ये 3 किलोवाट का था, तो अपने पास क्या कुल कैपेसिटी कितनी किलोवाट की हुई बच्चों, 8 किलोवाट। जब अपन समांतर में परिचालित करते हैं बच्चों, तो आपके प्लांट की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। तीसरी बात देखिए बच्चों, अब अपने पास देखिए बच्चों, अपने पास जो जनरेटर समांतर में परिचालित करते हैं बच्चों, अब हम उन्हें लगातार नहीं चला सकते, उनको मरम्मत और रखरखाव की भी आवश्यकता होती है, मेंटेनेंस की भी आवश्यकता होती है। तो अगर आपके जनरेटर एक से अधिक जनरेटर समांतर में प्रचारित किए जा रहे हैं बच्चों, तो आवश्यकता पड़ने पर आप एक जनरेटर को बंद करके उसको रखरखाव कर सकते हैं और दूसरे जनरेटर के द्वारा आप कंटिन्यू सप्लाई प्रदान कर सकते हैं। तो मुख्य कारण अपने पास 3 है बच्चों। तो पहला आपने बताया निर्बाध पावर सप्लाई के लिए बच्चों, दूसरा अपन कहते हैं कि प्लांट की आपको क्षमता बढ़ेगी, और तीसरा अपन क्या करते हैं, अगर समांतर में प्रचारित करते हैं जनरेटर, तो आप आसानी से रखरखाव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट अपन देखिए बच्चों, समांतर प्रचालन की आवश्यकता क्या है। देखिए बच्चों जनरेटर के समांतर प्रचालन की आवश्यकता, तो सबसे पहले अपने पास आवश्यकता है देखिए बच्चों समांतर प्रचालन के द्वारा जनरेटर के समांतर प्रचालन के द्वारा निर्बाध पावर सप्लाई प्रदान की जा सकती है। यानी अपन अगर समांतर में प्रचारित करेंगे बच्चों देखें, तो अपन कंटिन्यू पावर सप्लाई प्रदान कर सकते हैं। दूसरी बात देखें बच्चों, अगर अपन समांतर में प्रचारित करते हैं बच्चों, तो इससे आपकी प्लांट की जो क्षमता है वो बढ़ती है। जनरेटर के समांतर प्रचालन से पावर प्लांट की दक्षता बढ़ती है, पावर प्लांट की क्षमता बढ़ती है, और तीसरा देखिए बच्चों समांतर में प्रचालित किए जा रहे जनरेटर को आवश्यकता पड़ने पर रखरखाव आदि के लिए बंद किया जा सकता है। बंद किया जा सकता है।
ठीक बच्चों, तो अपने पास तीन मुख्य कारण बच्चों देखें। सबसे पहले अपन निर्बाध पावर सप्लाई प्रदान कर सकते हैं। फिर अपन ने कहा कि बच्चों पावर प्लांट की दक्षता आपके पास बढ़ेगी, अगर समांतर में प्रदान करेंगे तो प्लांट की दक्षता भी बढ़ेगी। और तीसरा अपन बच्चों अगर आपको रखरखाव की आवश्यकता है तो आप आसानी से बंद कर सकते हैं और दूसरे जनरेटर की तरह आप कंटिन्यू पावर सप्लाई प्रदान कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अब बात करेंगे बच्चों, देखें कि जब भी अपन समांतर में प्रचालित करेंगे बच्चों जनरेटर को, तो आपके समांतर प्रचालन के दौरान आपको किन किन शर्तों का पालन करना है बच्चों, पूछा जाता है बच्चों यहां से एग्जाम में। डीसी जनरेटर के समांतर प्रचालन की शर्तें, प्रचालन की शर्तें। ठीक है बच्चों, अब अपन बात देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है बच्चों ध्रुवता। जो भी जनरेटर आपका समांतर में प्रचालित किया जाएगा बच्चों, उसकी ध्रुवता पहले से जो जनरेटर आपका बस बार से संयोजित है बच्चों, उसकी समान होनी चाहिए। सबसे पहली बात को आपको करना बच्चों ध्रुवता। अगर आपके पास बस बार से प्लस जुड़ा है तो प्लस के साथ प्लस जोड़ेंगे और माइनस के साथ क्या जोड़ेंगे बच्चों, माइनस जोड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों, समांतर में प्रचालित किए जा रहे सभी जनरेटरों की ध्रुवता समान होनी चाहिए, तो आपके पास ध्रुवता हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले अपने पास कंडीशन आई कि समांतर में प्रचारित किए जा रहे सभी जनरेटरों की ध्रुवता अपने पास क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं बच्चों इन जनरेटरों की वोल्टेज रेटिंग के बारे में। पावर रेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, वोल्टेज रेटिंग। कई बार बच्चों से पूछा जाता है पावर रेटिंग, यानी जनरेटर सभी जनरेटर सेम पावर रेटिंग के, कोई जरूरी नहीं बच्चों। एक 5 किलोवाट का, दूसरा 3 का भी हो सकता है, उससे तीसरा 2 किलोवाट का भी हो सकता है, परंतु इनकी आउटपुट वोल्टेज रेटिंग क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना बच्चों, समांतर में प्रचालित किए जा रहे सभी जनरेटरों की आउटपुट वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए, तो अपने पास बच्चों जब भी अपन डीसी जनरेटर का समांतर प्रचारित करेंगे, इन दो कंडीशन का पूरा होना बहुत जरूरी। अब अपन बात करें बच्चों कि अपन डीसी अगर अपन शंट जनरेटर को समांतर में प्रचारित करते हैं तो उसे अपन किस प्रकार प्रचारित करेंगे बच्चों, देखिए नोट कर लीजिए बच्चों आप यहाँ तक। बहुत छोटा सा टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने यहाँ से। अब देखिए बच्चों समांतर में प्रचालित अपन किस प्रकार करते हैं, देखिए बच्चों डीसी शंट जनरेटर का समांतर प्रचालन। अगर समांतर प्रचालन के लिए कोई श्रेष्ठ जनरेटर है तो अपने पास शंट जनरेटर का समांतर प्रचालन। जब भी अपन देखें बच्चों समांतर में प्रचारित करते हैं बच्चों, तो हमेशा जो जनरेटर होते हैं वो सारे बस बार से संयोजित होते हैं। अब बस बार में क्या बच्चों, एक मोटे कॉपर वायर का क्या होता है बच्चों, तार होता है, वायर होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, बस बार बोलते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं बना रहा हूं बच्चों, देखिए बस बार, एक हेवी कॉपर बार होगा बच्चों जिसे अपन बोलेंगे बस बार। ठीक बच्चों, ये अपने पास इस प्रकार बस बार होगी बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, ये मेरे बस बार का पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों, ये मैंने क्या लिया बच्चों इसका नेगेटिव वायर।
यहाँ मैं बना रहा हूँ बच्चों सर्किट ब्रेकर, और ये अपने पास क्या लगा बच्चों, स्विच लगा हुआ बच्चों। ये स्विच S1 आपका इसका कनेक्शन में क्लोज है बच्चों। ये मैं सर्किट ब्रेकर बना रहा हूँ बच्चों, देखिए तो मैंने लिख दिया इसको CB1। ये आपका आर्मेचर हो गया बच्चों। और ये आपके पास क्या बच्चों, फील्ड वाइंडिंग। श्रेणी में मैंने परिवर्तनशील प्रतिरोध संयोजित किया बच्चों, देखें ये अपने पास उत्पन्न वोल्टता E1 होगी बच्चों इसको, ये अपने पास हो गया जनरेटर 1, और ये स्विच आपका S2 आपका क्लोज है। यानी इस केस में देखिए बच्चों, ये आपका जनरेटर E1 है बच्चों, ये इस बस बार पर संयोजित है बच्चों। अब अपने पास देखिए बच्चों, एक अन्य डीसी शंट जनरेटर को अपन समांतर में प्रचारित करने जा रहे हैं बच्चों, देखिए तो देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों जो समांतर में प्रचारित करे जाएंगे बच्चों दूसरा जनरेटर, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस बस बार के पॉजिटिव से संयोजित होगा और इसका नेगेटिव टर्मिनल उसके नेगेटिव टर्मिनल से संयोजित होगा, जिस प्रकार अपने इस जनरेटर के संयोजित किए। इस यहाँ से अपने बात की ध्रुवता के बारे में बच्चों देखें। ये अपने पास बच्चों स्विच आ गया इसका सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर बनाने जा रहे बच्चों स्विच। यहाँ उत्पन्न वोल्टेज अपने पास क्या लिखी बच्चों अपने E2, ये अपने पास क्या बच्चों जनरेटर 2। इस जनरेटर 2 को अपन को इस जनरेटर 1 के समांतर में प्रचारित करना है बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, अपन इसको समांतर में प्रचारित किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बच्चों, इसका टर्मिनल प्लस आपके प्लस के साथ, इसका माइनस अपने पास माइनस, समान ध्रुवता में आपके पास संयोजित होंगे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, देखें ये सर्किट ब्रेकर CB2 को अपन क्या करेंगे, क्लोज करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले अपन इस सर्किट ब्रेकर 2 को अपन क्या करेंगे बच्चों, क्लोज करेंगे। यहाँ अपन एक बच्चों लगाएंगे यहाँ पे वोल्ट मीटर, इन दो टर्मिनल के बीच में एक वोल्ट मीटर मैंने संयोजित किया बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, इस स्विच अपन, ये स्विच अपने पास S3 हो गया बच्चों, और ये अपने पास स्विच अपने पास क्या हो गया बच्चों, S4। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, देखें इस स्विच S3 को अपन ओपन कंडीशन में रहने देंगे बच्चों। देखें अब अपन क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अपन इस जनरेटर को रेटेड गति पे घुमाएंगे बच्चों, और ये स्विच अपन क्या करेंगे बच्चों, S4 स्विच अपन क्या कर देंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे। S4 स्विच अपन क्या करेंगे बच्चों, क्लोज करेंगे। अब अपन देखें बच्चों, रेटेड गति पे घुमाएंगे और इसमें उत्तेजन धारा के मान को इस प्रतिरोध के द्वारा क्या करेंगे बच्चों, परिवर्तित करेंगे, और अपन क्या करेंगे बच्चों, इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक अपन जांच करेंगे। अब देखिए बच्चों, इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक जो अपन पास ये वोल्टमीटर का पाठ्यांक बच्चों, इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक आपके पास बस बार वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जब इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक इस बस बार वोल्टेज के बराबर हो जाएगा बच्चों, तो उसमें ये आपका जनरेटर है बच्चों, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं कर, यानी इस केस में ये जो डीसी शंट जनरेटर है बच्चों, ये आपका इस बस बार पे फ्लोट करेगा बच्चों। अब अपने देखिए बच्चों, जब ये आपके पास जनरेटर में ये आपके पास बस बार वोल्टेज के बराबर हो जाएगी बच्चों, तो इस स्विच को अपन क्या कर देंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे। S3 को अपन क्लोज कर देंगे। अब देखिए बच्चों,
जब तक ये बस बार वोल्टेज इसके बराबर है, ये वोल्टेज और बस बार वोल्टेज बराबर रहेगी, यह किसी प्रकार की धारा इसमें प्रवाहित नहीं करेगा बच्चों। अब आप देखें बच्चों, अपन को क्या करना है बच्चों, इस जनित्र की वोल्टेज को इस बस बार वोल्टेज से अधिक रखना है। जैसे ये बस बार वोल्टेज आपके पास अधिक होगी बच्चों, तो इसमें से धारा बस बार में प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी और ये आपका डीसी शंट जनित्र इसके समांतर में प्रचालित हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन देखें बच्चों, डीसी शंट जनित्र को समांतर में प्रचारित करते हैं बच्चों। एक बार मैं और बता रहा हूँ बच्चों, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, डीसी शंट जनित्र को रेटेड गति के ऊपर घुमाकर बस बार वोल्टेज के बराबर वोल्टेज इस वोल्टमीटर में पैदा करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसे ही वोल्टेज उत्पन्न वोल्टता का मान इस बस बार वोल्टेज से उत्पन्न होगा बच्चों, इस स्विच को अपन क्या कर देते हैं बच्चों, क्लोज कर दिया जाता है। तो अब बस क्या बच्चों, इस बस बार में धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब अपन देखें बच्चों, अगर अपन को किसी मेंटेनेंस कार्य के लिए इसको अपने इस जनित्र को बाहर निकालना है बच्चों, तो जनित्र को बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, धीरे धीरे इसमें शंट फील्ड धारा का मान घटाते चले जाते हैं, उत्पन्न वोल्टता अपने पास घटती चली जाती है और अपने पास क्या करते हैं बच्चों, स्विच को अपन क्या करते हैं बच्चों, ओपन कर देते हैं। तो अपन इस प्रकार आसानी से अपन शंट जनित्र को समांतर में प्रचारित कर सकते हैं बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, आप डायग्राम का नोट कर ले किस प्रकार करेंगे बच्चों। देखें इसमें तो मैं पॉइंट नोट कर देता हूं बच्चों। देखें तो सबसे पहले डीसी शंट जनित्र को रेटेड गति पर घुमाकर बस बार वोल्टेज के बराबर वोल्टता उत्पन्न की जाती है, वोल्टता उत्पन्न की जाती है। वोल्टता उत्पन्न की जाती है। अब अपने पास जब बस बार इस उत्पन्न वोल्टता का मान बस बार वोल्टता से अधिक होगा, ठीक बच्चों, तभी आपके पास क्या जनित्र आपके पास इसमें धारा प्रवाहित कर सकता है। बस बार में धारा प्रवाहित करने के लिए जनित्र में उत्पन्न वोल्टता का मान बस बार वोल्टता से अधिक होना चाहिए, बस बार वोल्टता से अधिक होना चाहिए। तो नोट कर लिए बच्चों, आपको इस प्रकार अपन समांतर में प्रचारित करेंगे। अब देखें बच्चों, अगर अपने पास बच्चों तो देखें कि समांतर प्रचालन के लिए सबसे जो श्रेष्ठ जनित्र है बच्चों, वो अपने पास क्या बच्चों, शंट जनित्र। अब शंट जनित्र क्यों है बच्चों, देखें कि इसमें जब अपन भार बढ़ाते हैं तो बच्चों आपने पढ़ा था, अपने जब विलक्षण पढ़े थे कि भार बढ़ाने पे वोल्टेज आपके पास धीरे धीरे घटती है, एकदम से वोल्टेज की घटती नहीं। इसलिए डीसी शंट जनित्र को समांतर प्रचालन के लिए सबसे श्रेष्ठ जनित्र माना गया है। तो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ नोट करूँ मुझे, देखें डीसी शंट जनित्र में भार बढ़ाने पर इसकी आउटपुट वोल्टेज धीरे धीरे घटती है। इसलिए इसे समांतर प्रचालन के लिए
के लिए श्रेष्ठ जनित्र माना जाता है, श्रेष्ठ जनित्र माना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट जनित्र कौन सा समांतर प्रचालन के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों डीसी षट जनित्र। तो नोट कर लिया बच्चों इसके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, देखें डीसी सीरीज जनित्र के समांतर प्रचालन। डीसी सीरीज जनित्र का समांतर प्रचालन। का समांतर प्रचालन। डायग्राम बनाएंगे, देखिए बच्चों पर। अब देखिए बच्चों, डीसी सीरीज जनित्र में आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी में संयुक्त हो गया आपकी फील्ड वाइंडिंग। बच्चों देखिए, ये आपका जनरेटर 1 है बच्चों, और दूसरा मैंने जनरेटर लिया बच्चों 2। बात करेंगे बच्चों, देखें कि इसके समांतर प्रचालन में क्या आपको दिक्कत आती है बच्चों। ये आपके पास जनरेटर अपने पास क्या बच्चों 2, और यहां अपने संयोजित करें बच्चों, देखें बाहर संयोजित करके बच्चों, देखें यहां से अपने पास देखिए बच्चों धारा I1 प्राप्त हो रही है, यहाँ से धारा I2, और कुल धारा अपने पास बाहर में जो जाएगी तो देखें वो जाएगी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब देखिए बच्चों, डीसी सीरीज जनित्र के समांतर प्रचालन के लिए अपन एक इक्वलाइजर रोड का उपयोग करते हैं, इक्वलाइजर रोड का उपयोग करते हैं जो कि तांबे की मोटी तारों से बने। अब देखिए बच्चों, इक्वलाइजर रोड लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैं इसके बारे में आपको बताना जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, अब अपन देखिए बच्चों, देखें ये आपके पास 2 डीसी जनित्र 1 और 2 आपके समांतर में प्रचारित किए जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि किसी कारणवश इस जनित्र 2 में उत्पन्न वोल्टता का मान क्या होगा बच्चों, कम हो गया। अब देखिए बच्चों, इस केस में जब आपके I1 और I2 धारा प्रवाहित हुई बच्चों, इनमें उत्पन्न वोल्टता का मान क्या था बच्चों, समान था। किसी कारणवश देखिए बच्चों, इसमें उत्पन्न वोल्टता का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, ये यहाँ उत्पन्न वोल्टता अपने पास E1 थी बच्चों, और यहाँ अपने पास उत्पन्न वोल्टता अपने पास कितनी थी बच्चों, E2। अब देखिए बच्चों, यदि किसी कारणवश इसमें उत्पन्न वोल्टता का मान कम हो जाता है, यानी E2 का मान बच्चों कम हो जाता है E1 से, इस केस में इस I1 धारा का कुछ भाग, I1 धारा का कुछ भाग, सपोज दैट बच्चों मैंने क्या लिख दिया, I1 डैश इस जनित्र E2 में प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाए। अब देखिए बच्चों, ये जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों I1 डैश, ये I2 के क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी। अब देखिए बच्चों, जब धारा प्रवाह आपके पास विपरीत होगी बच्चों, देखें तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग बच्चों, इसमें प्रवाहित धारा का मान आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे आपके पास देखिए बच्चों, प्रवाहित धारा का मान घटना स्टार्ट होगा बच्चों, देखें तो इस उत्पन्न वोल्टता E2 का मान आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे आपके पास उत्पन्न वोल्टता E2 का मान घटेगा, इस धारा I1 डैश का मान और बढ़ेगा। धीरे धीरे देखें बच्चों, ये उत्पन्न वोल्टता का मान आपके पास क्या होगा बच्चों, जब आपके पास यहाँ धारा एकदम विपरीत हो जाएगी बच्चों, देखें तो केवल अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण वोल्टेज पैदा होगी। उस केस में बच्चों देखें, कंप्लीट धारा जो I1 है वो यहाँ प्रवाहित होने लग जाएगी, और बाहर में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, इस समस्या के निदान के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, इक्वलाइजर रोड को संयोजित किया जाता है। अब वो इक्वलाइजर रोड देखें बच्चों किस प्रकार संयोजित की जाती है। अब देखिए बच्चों, आर्मेचर टर्मिनल के ऊपर एक तांबे से बनी मोटी तार को संयोजित कर दिया गया। ये तांबे से बनी एक मोटी तार है बच्चों, देखिए इसको संयोजित कर दिया गया। इससे अपन बोलेंगे इक्वलाइजर रोड। इक्वलाइजर का मतलब होता है मतलब बराबर रखने वाला, इक्वलाइजर रोड। अब इस इक्वलाइजर रोड का काम होगा बच्चों कि इसमें उत्पन्न वोल्टता क्या रखे बच्चों, बराबर रखें। अब देखिए बच्चों, जब आप इक्वलाइजर रोड संयोजित कर देंगे बच्चों, देखें तो अपने पास क्या होगा बच्चों, देखें सपोज दैट किसी केस में अब बस उत्पन्न वोल्टता, यहाँ उत्पन्न वोल्टता E2 का मान E1 से कम हुआ बच्चों, देखें अब जैसे आप बस यहाँ E2 का मान E1 से कम होगा बच्चों, देखें
पिछली बार जो धारा I1 डैश यहाँ से प्रवाहित हो रही थी बच्चों, अब वो I1 डैश धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, I1 डैश धारा यहाँ से प्रवाहित होगी और अपने पास क्या बच्चों इस दिशा में जाएगी, I1 डैश इस दिशा में जाएगी बच्चों। देखें तो ये आपके पास देखें बच्चों I2 के साथ जुड़ेगी, जैसे I2 के साथ जुड़ेगी बच्चों देखें तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा और उत्पन्न वोल्टता E2, जैसे चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा उत्पन्न वोल्टता E2 E1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, E2 E1 के बराबर हो जाएगी बच्चों। तो आपका देखें बच्चों जनित्र क्या बच्चों समांतर में प्रचालित होता रहे। तो अपने पास देखिए बच्चों कई बार पूछा जाता है कि इक्विलाइजर रोड का उपयोग किस जनित्र के समांतर प्रचालन के लिए किया जाता है बच्चों, तो डीसी सीरीज जनित्र के समांतर प्रचालन के लिए इक्विलाइजर रोड का उपयोग किया जाता है जो कि तांबे की मोटी तारों से बनी है। तो आपको इतना सा आपको याद रखना है बच्चों। देखें मैं नोट कर देता हूं बच्चों। देखें डीसी सीरीज जनित्र के समांतर प्रचालन के लिए इक्विलाइजर रोड का उपयोग किया जाता है। जो कि तांबे की मोटी तारों से बनी होती है, तांबे की मोटी तारों से बनी होती है। ठीक है तो ये आपका लास्ट टॉपिक था बच्चों डीसी श्रेणी जनित्र का। नेक्स्ट में अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों डीसी मोटर से। मैंने आपको डीसी जनित्र का कंप्लीट बताया बच्चों, आप अच्छे से पढ़ें इस टॉपिक को। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बच्चों यहाँ से, तो आप अच्छे से कर सकते हैं बच्चों। मैंने 17 पार्ट करवाए हैं बच्चों इसके, देखें तो आप अच्छे से पढ़ें। कोई भी मैंने टॉपिक्स भी नहीं छोड़ा है। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप मेरे से कमेंट में बताएं बच्चों। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।